ओम शांति। भाग्य विधाता इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे हंगामे के कारण हम पर बंधन, लोगों की अफवाहों के कारण हम पर अत्याचार। इस विषय पर दादी ऑलराउंडर जी ने अपना अनुभव लिखा है। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। हंगामे के कारण हम पर बंधन। इसी बीच हैदराबाद में बहुत हंगामे होने के कारण बाबा कराची में आ गए। जब जब मुझे मौका मिलता घूमने फिरने या लौकिक संबंधियों से मिलने के निमित्त मैं सुबह 4 बजे सत्संग में जाया करती थी। सत्संग भवन हमारे घर से लगभग 10 मील दूर था। सवेरे एक ट्राम या घोड़ा गाड़ी मिलती थी। ट्राम सवेरे सवेरे मजदूरों को ले जाती थी। हम भी उसमें ही चढ़कर चले जाते थे। उन मजदूरों की दृष्टि वृत्ति तो खराब होती थी, लेकिन हम इसी निश्चय के साथ कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके, चाहे सब जग बैरी होए, निर्भय होकर रोज सत्संग करके 8 बजे घर पहुंच जाती थी। लौकिक पति कभी साथ देते थे और कभी नहीं देते थे। ऐसे चलते चलते वैराग्य और भी बढ़ता गया। बच्ची शोभा को भी अन्य लौकिक संबंधी इस मायावी दुनिया की ओर अधिक खींचने का यत्न करते थे। चलते चलते कहीं उच्च संगत का, खान पान का प्रभाव उस पर न पड़ जाए, यह सोचकर मन में ही कहती थी कि इसको इस मायावी दुनिया से बचाना चाहिए। यह देखकर लौकिक संबंधी मुझ पर और भी अधिक बंधन डालने लगे, क्योंकि उनके मन में यह आता था कि स्वयं के साथ बच्ची को भी बिगाड़ती है, अर्थात वे तब ईश्वरीय मार्ग पर ले जाने को बिगाड़ना मानती थी। उन्होंने मेरा सत्संग में आना जाना बंद कर दिया। अब जब मुझ पर पूरी निगरानी रहने लगी तो ईश्वरीय प्यास को बुझाने के लिए मैं दिन के वक्त किसी न किसी कारणवश घर से बाहर निकल जाती थी और दूसरे तीसरे दिन अपने सत्संग के स्थान पर पहुंच ही जाती थी। कभी कभी अपने ड्राइवर को भी थोड़ा समझा बुझाकर उससे मदद ले लेती थी और वह कार में मुझे छोड़ आता था। इस प्रकार कुछ दिन यही चलता रहा। आखिर यह बात कब तक छिपती? जब सबको पता चला तो सब बहुत डराने धमकाने लगे, क्योंकि 50 सदस्यों के बड़े परिवार में मैं ही सबसे छोटी थी। उस समय मैं उन्हें तो कुछ नहीं कहती थी, बस एक कोने में बैठकर भगवान अर्थात शिव बाबा को याद करती थी। मेरे कानों में यह आवाज़ गुंजा करती थी, क्यों हो अधीर माता, गुरुकुल में मैं आ बसा हूँ, संताप सख्त भारी, अबला पर मैं देख रहा हूँ, क्यों हो अधीर माता। जिस समय यह गीत गाती थी उस समय ऐसा अनुभव होता था कि बाबा हम आत्माओं में शक्ति भर रहे हैं, जिसके आधार से ही हम जी रहे हैं। आखिर एक दिन यह संकल्प आया कि इस स्वार्थी एवं विकारी दुनिया को छोड़कर ईश्वरीय दुनिया में क्यों न चले। यदि अत्याचार न होते तो यह विचार न आता। यह दृढ़ संकल्प करके अमृत वेले 4 बजे शोभा को नींद से जगाकर उसको साथ लेकर कराची सत्संग में पहुंच गई। सत्संग चल रहा था। बाबा की नज़र जब मुझ पर पड़ी तो बाबा ने पूछा, बच्ची कैसे आई हो? बाद में और सब ने भी पूछा। मैंने कहा, पुरानी दुनिया के धंधों को त्याग कर आई हो। बाबा ने कहा, बच्ची ऐसे मौके पर जबकि इतना हंगामा हो रहा है, तुम यहाँ कैसे रह सकती हो? मैंने कहा, नहीं बाबा, अब तो मेरा पाँव सद्गुरु के घर में है, अब यह पीछे कैसे हट सकता है?
सद्गुरु मिलने जाइए, साथ न लीजिए कोई, आगे पाँव राखिए पीछे पाँव न होई। फिर दयानिधि बाबा ने कहा, बच्ची पर सितम होता है। अच्छा, जब बच्ची कहती है कि मैं सिलाई की क्लास में रहूँगी, तो फ़िलहाल इसे वहाँ रहने दो, और अगर कोई पूछे तो कहना कि वह सिलाई की क्लास में है। लोगों की अफवाहों के कारण हम पर अत्याचार। इस प्रकार सारा दिन बीत गया। मन में संकल्प आता था कि कहीं कोई खींचकर वापस न ले जावे। शाम के 6 बजे थे। एक टैक्सी लेकर मेरा पति और अन्य संबंधी आ गए। 2 व्यक्ति बाहर ही रहे और 2 अंदर भवन में आ गए। कहने लगे, हम रुक्मिणी से मिलना चाहते हैं। बाबा की अनुमति से उन्हें अंदर आकर मिलने की स्वीकृति दे दी गई। उन्होंने पूछा, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैंने कहा कि मैं सत्संग के बिना नहीं रह सकती। अब हम दोनों, अर्थात मैं और शोभा, यहाँ ही रहेंगे। अपने हाथ से मेहनत करके शरीर निर्वाह करूँगी। मैं सिलाई का काम करूँगी। यह सुनकर उनकी आंखें गुस्से से लाल हो गई और उसी कंपाउंड में जहाँ मैं उनसे मिल रही थी, उन्होंने मुझे हाथ पाँव से पकड़कर खींचते हुए उठाकर टैक्सी में डाल दिया। टैक्सी में उन चारों, अर्थात लौकिक देवर, 2 मामी और लौकिक पति ने मुझे कसकर पकड़े रखा और टैक्सी चल दी। मैंने भी उस टैक्सी से निकलने की पूरी कोशिश की। मैंने कहा, आज मैं मर जाऊंगी, लेकिन आपके साथ नहीं आऊंगी। अपघात कर लूँगी, लेकिन इस रीति से घर नहीं जाऊंगी। यह बात सुनकर उन्हें, विशेषकर पति को, मुझ पर या तो रहम आने लगा या वे डर गए और पूछने लगे कि क्या तुम अलग रहना चाहती हो? वे मुझे 5 मील दूर एक दोस्त के खाली फ्लैट में ले गए और कहने लगे, हम तुम्हें अलग रखते हैं, तुम अपघात न करो। मैंने कहा, मेरी 4 बातें सुन लो। पहली, मैं अलग रहूँगी, अर्थात जो जीवन को अशुद्ध बनाने लिए दबाव डालते हैं उनके साथ नहीं रहूँगी। दूसरी, दिन में 1 बार सत्संग में जरूर जाऊँगी। तीसरी, शोभा को घर वापस नहीं लाऊंगी। और चौथी, सभी नियमों अर्थात ब्रह्मचर्य, शुद्ध अन्न आदि पर चलूँगी। आप मुझे इन चारों बातों की स्वीकृति की चिट्ठी लिखकर दो, वरना तो मैं अपघात कर लूँगी। संबंधी सभी चले गए थे, सिर्फ लौकिक पति ही साथ थे और मैं चुन्नी लेकर गला घोटने लगी। उन्होंने मुझसे पूछा, तुम घर से निकलना क्यों चाहती हो? अपघात क्यों करती हो? मैंने कहा, मैं सत्संग छोड़ नहीं सकती, नियमों को छोड़ नहीं सकती। बच्ची को ईश्वरीय पढ़ाई तथा सेवा में देकर वापस नहीं ले सकती। आप या तो मेरी बात मानो, नहीं तो मुझे अपघात करने दो। रात का समय था। उन्होंने सोचा कि कहीं कोई ऐसी घटना न घट जाए, तो चारों ही बातों का स्वीकृति पत्र लिखकर दे दिया। शायद यह प्रभाव उसी अविनाशी ज्ञान के बीज का था जो पति में भी पड़ा हुआ था। अमृत वेले 4 बजे उसी अकेले मकान से मुझे वे सत्संग में ले गए। जब मैं वहाँ पहुँची तो सभी आश्चर्यचकित रह गए। कल तो इसको हाथ पांव पकड़ उठाकर ले गए थे, आज सवेरे ही फिर यह कैसे पहुँची? फिर तो शोभा भी वहाँ ही रहने लगी। लगभग 2.5 मास तो ये चारों बातें ठीक चली। धीरे धीरे उस घर में फिर मुझे अपने बंगले में ले गए। वे कहते थे कि हम रोज़ तुझे सत्संग में ले आएंगे, परंतु अपना मकान होते हुए 300 रुपये फालतू इस बंगले की किराए पर क्यों खर्चे? वहाँ अपने मकान में भी कुछ समय तो ठीक चला, परंतु फिर वही सत्संग बंद करने की सख्ती शुरू हो गई। फिर वही ढाक के 3 पात
और इधर सितम उधर प्रभु कृपा। इस विषय पर आगे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।